हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं। कुर्ती बनाते वक्त जो भी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है सारे हम सीखने वाले हैं। गाइस, अगर आपने ये वीडियो अंत तक पूरा देख लिया ना, 101% बॉडी के शेप से आप परफेक्ट फिटिंग में कुर्ती बनाना सीख जाओगे, जिसके लिए हमें 4 मेजरमेंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 1 मीटर कपड़े से कुर्ती बनाने वाले हैं, जिसके लिए कपड़े को इस तरह से 4 लेयर में हमें फोल्ड करना है। अच्छी तरह से फोल्ड करके कपड़े को हमने बिछा दिया है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम बाहर की ओर निकाल लेंगे, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है, इसलिए एक लेवल में लाने के लिए एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर अगर आपका 14 आ रहा है तो उसका आप हाफ लेंगे, यानी कि 7। आप देख सकते हैं 7 पे मैंने निशान लगा लिया है। आपका माप 28 से 32 के बीच में है तो आप 6.5 इंच की इस तरह से लेंथ लें। 32 से ज़्यादा हो तो आप 7 इंच की लेंथ लें। तो इस तरह से जो मेरी कुर्ती बना रही हूँ मैं, उसकी जो फिटिंग है वो 32 है, इसलिए मैं कुछ इस तरह से 6.5 की लेंथ ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये चेस्ट लाइन है, यानी कि आर्मोल के ठीक नीचे वाली लाइन चेस्ट लाइन है। ये देखिए, अब जो आर्मोल का पॉइंट है उससे 3 इंच नीचे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हम एक सीधी रिकिल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये लाइन फुल बस्ट की है, यानी कि जो अपर बस्ट और फुल बस्ट होती है दोनों में डिफरेंट होता है गाइस, ये एक बात ध्यान रखिएगा। अब हम कमर का साइज़ लेंगे। आप देखिए कुछ इस तरह से हमने जो आर्मोल है, आर्मोल से 7 इंच पर हमने इस तरह से कमर का साइज़ लिया था। अब हिप का साइज़ लेंगे। ये देखिए, आर्मोल से 12 इंच नीचे की ओर हमने उतारा है और हिप की मार्जिन इस तरह से ले रहे हैं। गाइस, हम जो कुर्ती कट कर रहे हैं उसका माप हम बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बॉडी के हिसाब से ही आप कुर्ती कट कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने जो भी लेंथ थी शोल्डर की उसका आधा भाग पर निशान लगा लिया है, और जो उसकी गोलाई है 1 इंच पर हमने निशान लगाकर कुछ इस तरह से निशान पर मिला दिया है। इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट भाग के लिए कुछ इस तरह से आधा इंच पर निशान लगा लेंगे, और कुछ इस तरह से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच दूरी पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और दोनों निशानों को कुछ इस तरह से मिला लेंगे। क्योंकि गाइस आगे वाला और पीछे वाला दोनों भाग अलग अलग होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच का डिफरेंट होता है दोनों में। ये देखिए, नेक आपको जितने का लेना है आप उतने का ले सकते हो, चाहे 2.5 का लो, 3 का लो, 3 का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए 3 का मैंने नेक ले लिया है, जिसकी लेंथ 5.5 है। आगे बढ़ते हैं। अपर चेस्ट का माप जो भी आ रहा हो उसका 1/4 भाग हमें लेना है और आधा इंच की लूजिंग देना है। इसलिए देते हैं क्योंकि हम की फिटिंग से माप लेते हैं, ये माप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसी पे सिलाई लगा दे तो ज़्यादा फिट कुर्ती हो जाती है, इसलिए आधा इंच की हम लूजिंग जोड़ते हैं। वेस्टर्न में भी वही प्रोसेस दोहराना है हमें। जो भी हमारा 1/4 भाग आए उसमें आधा इंच की लूजिंग जोड़ना है। जैसा कि मेरा लूजिंग जोड़ के 32 आ रहा है तो 1/4 भाग में 8 लूँगी। का माप हमारा जो भी हो उसका 1/4 भाग लेना है हमें, यानी कि 7। मेरा जो कमर का माप है वो 28 है, उसका 1/4 भाग 7 है, तो मैं कुछ इस तरह से 7 पे निशान लगा ले रही हूँ। और आप देख सकते हो जो भी हमारी हिप की साइज़ है, हिप की साइज़ का जो 1/4 भाग है कुछ इस तरह से हमें माप लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने माप लिया है। अब हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाकर जोड़ देंगे। ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी वो तो हमारे बनके कंप्लीट हो चुकी है। आगे की प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है गाइस, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है ध्यान से और आप सीख जाओगे। नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कट कर लिया, जितनी भी लेंथ की ज़रूरत थी मैंने जो टेप रखकर मैंने माप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे गाइस, क्योंकि ज़्यादा गहरा अगर हम बनाते हैं, जब चौक करते हैं ना, तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा जाता है, तो ज़्यादा गहरा भी अच्छा नहीं होता है गाइस। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा गहरा बढ़ा सकते हो। मैं 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, चाहो तो आप 1 इंच की भी ले सकते हो, लेकिन 1.5 इंच में 2 से 3 सिलाई आराम से एडजस्ट हो जाती है, इसलिए आप 1.5 इंच की ही लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं फटाफट से 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसे कट कर लेंगे। उससे पहले हम इस तरह से शोल्डर को नीचे की ओर आधा इंच उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच हमें इस तरह से शोल्डर को उतारना है। आप नेक कोई भी ले सकते हो, कुछ इस तरह से चौकोनी नेक ले सकते हो, गोल नेक ले सकते हो, चाहो तो आप डीप नेक भी ले सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया। सबसे पहले हम कुछ इस तरह से बाहरी भाग कट करेंगे, फिर
अंदर वाला शेप कट करेंगे। ये देखिए जब भी इस तरह से कॉर्नर आए ना गाइस, ये देखिए ये कोना है, यहाँ पर कैंची को हमें राउंड शेप में कट करना है। ये देखिए कैंची को कुछ इस तरह से राउंड इस तरह से घुमाना है और कट करना है। जहाँ पर भी कॉर्नर आया ना, कमर में कॉर्नर आया, हिप में कॉर्नर आया, तो कुछ इस तरह से हमें कट करना है ताकि ज़्यादा कोने ना निकले, अच्छे से शेप में गोलाई में हमारी जो कटिंग हो। ये देखिए छोटे छोटे मैं नोचेस लगा ले रही हूँ ताकि हमें निशानों का ध्यान रहे। ये देखिए गाइस नोचेस मैंने लगा लिए हैं। मैं नेक थोड़ा डिफरेंट लूँगी। जब भी हम छोटा नेक लेते हैं ना गाइस, तो उसकी चौड़ाई बढ़ा देना चाहिए इस तरह से, और अगर हम डीप नेक लेते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है वो कम कर देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा दी थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे। हमारा जो बैक पार्ट है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट थोड़ा बाकी था, तो हम कुछ इस तरह से अच्छी तरह से आर्मोल को कट कर लेंगे। आप देख सकते हो निशान के ऊपर इस तरह से कैंची को घुमाना है और आर्मोल को हमें कट कर लेना है। आप देख सकते हैं 1 मीटर कपड़े में हमारा जो कटिंग है कंप्लीट हो चुका है। कट कर हम स्लीव्स नहीं लेंगे। आप चाहो तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हमारा, यानी कि कमर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उससे आप स्लीव्स भी बना सकते हो। लेकिन गाइस मेरा खास मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कटिंग बताना था। कटिंग में जो 4 लाइंस आती है, यानी कि हिप की, चेस्ट की, फुल चेस्ट की, कमर की, ये जो लाइन होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है गाइस। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारी कटिंग होती है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बहुत सी जो गर्ल्स होती है वो कटिंग तो कर लेती है जैसे वैसे, लेकिन कुर्ती सिलने के टाइम उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है, क्योंकि जो कटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो हमारी कुर्ती कैसे सिला पाएगी। तो इसलिए गाइस मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो खास करके कटिंग ही था। तो आपको अगर कटिंग बिल्कुल भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को स्लो कीजिए, 2 से 3 बार स्लो करके सिर्फ कटिंग ही देखिए। सिलने की प्रोसेस मैंने थोड़ी सी शॉर्टकट में बताई है। अगर आपको सिलने की प्रोसेस पूरी फुल चाहिए, यानी कि परफेक्ट और फुल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फुल वीडियो भी आपको परफेक्ट समझा कर अच्छी तरह से लेके आऊँगी। आप देखिए अगर आपको बिल्कुल भी माप लेना नहीं आता है बॉडी का, कि चेस्ट, लोअर चेस्ट, इन सब का माप लेना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक आपको दे दूँगी। लिंक क्लिक करते ही आपको वो वीडियो दिख जाएगी गाइस। तो आप देखिए कुछ इस तरह से मैं फटाफट से नेक बना ले रही हूँ। जो भी हमारे सिलाई की प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीड में होगी, यानी कि थोड़ी शॉर्टकट में होगी गाइस। आप सबसे ज़्यादा पहले में फ़ोकस कटिंग पे कीजिए। अगर कटिंग हमारी परफेक्ट होगी तो हमारी जो सिलाई होगी, यानी कि जब हम कुर्ती सिलेंगे तो हमारी सिलाई भी परफेक्ट होगी। बस हमें कटिंग अच्छी होना चाहिए। कटिंग अगर हमारी परफेक्ट हुई तो हमें आगे कोई भी टेंशन नहीं आता है गाइस। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से कैनवस पे नेक लेके रख कर कट कर लिया है। कट करने के बाद छोटे छोटे हम नोचेस लगा लेंगे चारों तरफ। नोचेस लगाने के बाद सिंपली हमें कुछ इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में नेक नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ा चौड़ाई में नेक ले रही हूँ, इसलिए मैं छोटा नेक ले रही हूँ। कुछ इस तरह से हमने नेक को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों नेक मैंने बना लिए हैं। दोनों भागों को कुछ इस तरह से उल्टा करके हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कुर्ती बनाने में। बस आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सी चीज़ को किस तरह से करना है। सारी चीज़ें आप डिटेल में मुझसे पूछ सकती है। ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जिस तरह से हमने नेक किया सेम उसी तरह से हम फटाफट से शोल्डर को पट्टी लगा लेंगे। चाहो तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हो। मैं इस तरह से पट्टी लगा ले रही हूँ और हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। बहुत ईजी तरीका है गाइस, बहुत आसान है। फटाफट से मैंने इस तरह से नोचेस लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पलटा लेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमें पलटाना है और हम सिलाई लगा लेना है। चाहो तो आप डबल सिलाई लगा सकते हो, एक सिलाई लगा सकते हो। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। ये जिस तरह से हमारा नेक लग रहा है उसी तरह से हमारा शोल्डर भी लग रहा है। हमने अच्छी तरह से फोल्ड करके डबल सिलाई लगा ली है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों मैंने अच्छी तरह से आस्तीन बना ली है। इस तरह से हमें दोनों कपड़े को मिलाते हुए रखना है। आप देख सकते हो जो फ्रंट वाला भाग है, वो जो आर्मोल है उसका घेरा आप देख सकते हैं आधा इंच नीचे की ओर झुका हुआ है, क्योंकि हमने आधा इंच नीचे की ओर कट किया था इसीलिए। हमारा जो बॉडी का माप है वो 32 है। कुछ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। गाइस मेरा जो बॉडी का माप था वो 31.5 था
और मैंने आधा इंच की लूजिंग दी है, इसलिए मैं 32 पे इस तरह से निशान लगा। ये जो मेरा टॉप है वो डेली वेयर का है, इसलिए मैं कमर में ज़्यादा डीपली शेप नहीं देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 इंच का शेप देती हूँ, 1.5 इंच का बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं डेली वेयर घर यूज़ करती हूँ, खाते पीते रहते हैं यार, इसलिए कमर का ज़्यादा डीपली शेप नहीं देती हूँ। आप देख सकते हैं। और 1.5 इंच की मैं हिप लूँगी, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमको टेप को रखना है और इस तरह से 1.5 इंच पर हमें मार्जिन करना है। जो भी हमने छोटे छोटे 3 नोचेस लगाए देते ना, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमारी हिप कहाँ पर है, कमर कहाँ पर है। अब हम फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। और आर्म होल हमारा 7 आता है, तो इसलिए हम 7 पे निशान लगा लेंगे। तो हमने सिलाई कुछ इस तरह से लगा ली है गाइस। चलिए फटाफट से चौक बनाते हैं। बहुत सी जो लड़कियां होती है कुर्ती तो परफेक्ट सिल लेती है, जब भी चौक बनाने का टाइम आता है तो आइट साइड अलग अलग कपड़े पे चौक लगाकर एक दूसरे पर ज्वाइन कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बस सिंपली हमें इस तरह से पकड़ना है, कपड़े को फोल्ड करना है और एक एक सिलाई आइट साइड डाल लेना है। ये देखिए, हमने सिंपली कपड़े को कुछ इस तरह से आधा इंच फोल्ड किया और इस तरह से सिलाई लगा लिया। उल्टी साइड हमें सिलाई लगाना है दोनों तरफ। एक तरफ सिलाई मैंने लगा ली है, दूसरी तरफ भी हम फटाफट से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ भी हम कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारा जो चौक है वहाँ पर हमारा चौकोनी बॉक्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने एक एक सिलाई लगाई है ना, उसी को पकड़कर कुछ इस तरह से और एक बार आधा इंच हमें इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि अंदर की ओर। ये देखिए, आधा इंच से थोड़ा कम भी कर सकते हो अगर आपको पतली पट्टी अच्छी लगती हो आइट साइड। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से पकड़ना है। एक बार मैं आपको चौक से बता देती हूँ। इस तरह से सिलाई को लाना है, यहाँ पर चलाना है और दूसरी सिलाई यहाँ पर आएंगी। चलिए सिलते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर सुई को रोकना है, सुई को सेंटर में रहना चाहिए। इस तरह से कपड़े को टर्न करना है, सीधी सिलाई लगाना है, सुई को अंदर की ओर डालना है, कपड़े को पलटाना है और इस तरह से हमारा चौक बनके कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है ये बनने के बाद। ये देखिए, दूसरी सिलाई भी हम ऊपर से लगा लेंगे। ये देखिए, कितना परफेक्ट हमारा जो चौक है वो बन रहा है और सीधा सीधा बन रहा है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा जो टॉप है वो बन रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमें सुई को रोकना है सेंटर में, कपड़े को पलटाना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। हमारा जो चौक है वो बनके कंप्लीट हो चुका है। बहुत प्यारा और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा चौक बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए, इस तरह से हमारा चौक बनके कंप्लीट हो चुका है। ये हिप साइज़ को आना चाहिए परफेक्ट है। आप लाइन देख ही रहे होंगे, ये जो लाएंगे ये हिप साइज़ के लाएंगे। हमारा चौक कितना सीधा और परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो चुका है। दोनों चौक मैंने बना लिए है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए इस तरह से दोनों चौक को पकड़ना है, अंदर की ओर 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है। चलिए मैं आपको फटाफट से सिल के बता देती हूँ। सबसे पहले हमें पतली से एक पट्टी इस तरह से बना लेना है और सिलाई लगा लेना है। एक पट्टी इस तरह से बनाने के बाद दूसरी भी हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से पलटना है, फोल्ड करना है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक बार सिलाई लगाने के बाद आप डबल सिलाई नीचे की ओर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम डबल सिलाई फटाफट से लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी डबल सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हमारा जो चौक है बनके कंप्लीट हो चुका है। चौक के नीचे की जो पट्टी होती है वो भी परफेक्ट बनके रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो 2 सिलाई लगा सकते हो, चाहो तो 3 सिलाई लगा सकते हो। ये देखिए, क्योंकि हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है तो आप जितनी चाहे उतनी सिलाई यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, मैं 3 सिलाई लगाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिलाई कुछ इस तरह से हमें लगा लेना है। गाइस, हमें छोटे छोटे नोचेस लगा लेना है। हम छोटे नोचेस कुछ इस तरह से लगा लेंगे। हम ये इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा बॉडी शेप है वो परफेक्ट आए। ये देखिए, इस तरह से हम फटाफट से नोचेस लगा लेंगे। जो हमारा कमर का शेप है वो अच्छे से अंदर की ओर झुका हुआ और मुड़ा हुआ है। कुछ इतना कपड़ा बच गया था गाइस, तो मैंने सोचा इसको क्यों मैं वेस्ट जाने दूँ, कुछ ना कुछ इसका तो बनाना पड़ेगा, चाहे स्लीव्स में डिज़ाइन क्यों ना बनाना पड़े। फिर हम चौक में डिज़ाइन बनाते हैं, जिसके लिए कुछ इस तरह से हमने चौक से लेकर एंड तक इस तरह से कपड़े को पकड़ लिया और जिसकी इतनी लेंथ थी उसकी मैंने कुछ इस तरह से छोटी छोटी 4 पट्टियाँ कट कर ली थी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी भी मैंने एक पट्टी बना ली थी गाइस। तो इस तरह से पट्टी को रख कर आइट साइड फोल्ड करके मैंने एक पट्टी बना ली है, सीधी सीधी डबल सिलाई लगाकर अच्छी तरह से हमने एक पट्टी को बना लिया है।
आप देख सकते हो पट्टी को कुछ इस तरह से जमाना है और सिलाई लगाना है। तो एक पट्टी को मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। इसको रखते हैं साइड में। कुछ इस तरह से जो भी पट्टियाँ बच गई थी उससे मैंने बारीक सिलाई लगाकर इस तरह से एक डोरी बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हो। अगर आपने डोरी वाला वीडियो नहीं देखा हो ना गाइस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और परफेक्ट डोरी बनाना सीखिए। चाहे कम कपड़े में, सीधे कपड़े में या फिर रफ कपड़े में, तीनों तरीके से मैंने आपको डोरी बनाना सिखाया है। आप ज़रूर देखिएगा। जो भी हमने पट्टी बनाई थी उसका हम 1.5 इंच या फिर आप 2 इंच इस तरह से पट्टी कट कर सकते हो, क्योंकि 2 इंच की जब हम पट्टी कट करेंगे ना तो इस पर डबल सिलाई आएंगी और ज़्यादा ही मजबूती से ये पैक होगा। आप देख सकते हो। इस तरह से हमें चौक को उल्टा करना है और हमें 3 निशान लगाना है। चाहो तो आप 4 भी लगा सकते हो। जेन्युइन सब लोग 4 इंच का करते हैं, लेकिन मैं 3 इंच का ही करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइन पसंद नहीं है चौक में। इस तरह से मैंने 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से अच्छी तरह से दोनों तरफ निशान लगा लिया है। इस तरह से पट्टी को हमें फोल्ड करना है। हमें पट्टी को इस तरह से रखना है, दोनों तरफ सिलाई लगाना है आइट साइड। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने एक जो पट्टी थी उसको फोल्ड करके इस तरह से अटैच कर लिया है। सेकेंड भी निशान के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपकी बिल्कुल बारीक होना चाहिए गाइस, और आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि चौक बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो चौक की फिनिशिंग है वो वैसे की वैसी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना डबल सिलाई दिखने वाली है, क्योंकि हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रहे हो तो हमारी डबल सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आपको मैं इसका फिनिशिंग लुक बताती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते होंगे सिलाई के ऊपर सिलाई है, बिल्कुल भी ऐसा डबल सिलाई टिबल सिलाई नहीं दिख रही है। दोनों तरफ मैंने कुछ इस तरह से अच्छी तरह से अटैच कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है कि हमने डबल लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डोरी अटैच करेंगे। डोरी अटैच करने के लिए हमें कुछ इस तरह से डोरी को लेना है। 2 डोरी हमें कुछ इस तरह से निकाल लेना है, जिसकी लेंथ आपकी कुर्ती की लेंथ के बराबर हो, यानी कि चौक से लेकर एंड तक। तो क्रिस क्रॉस करके कुछ इस तरह से मैंने पिन की हेल्प से फटाफट से डोरी को डाल लिया है। सेकंड भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड डोरी को भी कुछ इस तरह से हमने क्रिस क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें डोरी को डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसे अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के लिए जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम अच्छी तरह से टक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और ऐसा नहीं है कि हमारा जो चौक है वो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। आपका जो चौक है वैसा कि वैसा फिनिशिंग के साथ रहने वाला है गाइस। बस आपको ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर ही सिलाई लेना है। डबल से टिबल मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी हमारा चौक बिगड़ा नहीं है, वैसा कि वैसा है। सिलाई के ऊपर सिलाई आई है, बिल्कुल भी हमारा चौक यहाँ से आवाज़ नहीं हुआ। फिनिशिंग के साथ हमारा चौक बन के रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट से इसका बन लगा लेते हैं। बन लगाने के लिए नेक से कुछ इतना कपड़ा बचा था, क्योंकि मैंने नेक छोटा सा लिया था इसलिए थोड़ा सा कपड़ा बचा है, उसका मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से डोरी को सेंटर में रखना है, कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से हमें बन लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम बन को सिलाई लगा लेंगे। चाहो तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो। दूसरा मैं भी उसी तरह से करूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में रखना है। जो गोलाई वाला भाग है वो नीचे की ओर आना चाहिए, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। अब हम इसे उलट लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। दोनों को सीधा करने के बाद एक दूसरे के ऊपर हमें रखना है। ये देखिए, इस तरह से रखना है। अब हम इसे अच्छे तरह से शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो। आप इसे सीधा सीधा भी कट कर सकते हो, चाहे तो आप इसे गोलाई में कट कर सकते हो। कुछ इस तरह से मैं इसे गोलाई का शेप देते हुए कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने कट कर लिया है। देखिए बन कितने प्यारे और ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक बता देती हूँ। ये देखिए, हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो शोल्डर है कितना प्यारा और परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। कुर्ती का जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बस लास्ट में मैंने इसे पेन कर भी बताया है। ये देखिए, ये इसका नेक है, शोल्डर शेप, ये देखिए कमर शेप है हमारी। इस तरह से ये जो हमारी डिज़ाइन है और ये चौक है बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से जो हमारी कुर्ती है बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो वो जल्दी से जल्दी मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।